उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं मुकेश सिंह जी। मुकेश सिंह जी जो नरेशन गढ़े थे केजरीवाल साहब कि वो जो किसी के ऊपर अगर आरोप लगता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने पलट करके वार किया है कि अगर हम इस्तीफा दे देते तो देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को ये, क्योंकि इनकी फितरत है ये कि अपना सबको बेइज्जत कीजिए। जो आदमी मुख्य न्यायाधीश के यहाँ जाकर के उसको अपमानित करने के लिए जबरदस्ती जाकर के उसके यहाँ पूजा कर सकता है कि उसका व्यक्तित्व खंडित हो, तो ऐसी हालत में तो वो तो किसी भी मुख्यमंत्री को अपना गिरफ्तार कर करा देते। लेकिन उसके बावजूद बाहर निकल के भी जिस तरीके से इन्होंने ये अपना विक्टिम कार्ड खेला है कि अपना बाहर निकलते इस्तीफा दे दिया ताकि अपना सम्मान भी करते हुए और अपना प्रतिवाद भी दर्ज किए, तो इन सारी चीजों को फिलहाल मौजूदा स्थिति में दिल्ली में तो जो होगा वो तो बाद में होगा। अभी फिलहाल सामने हरियाणा का चुनाव पड़ा हुआ है, इसमें आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, आपका विश्लेषण? जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए तिवारी जी, जो केंद्र सरकार जितना कुछ कर सकती थी उसने भरकस किया आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार, आम आदमी पार्टी की नेता भारतीय जनता पार्टी के सोच से भी आगे की सोच रखते हैं। ये तय हो गया जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अवाक हो गई इन फैसलों से। उसको सूझ नहीं रहा है कि वो क्या कर सके। अब अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी, उनके नेताओं को भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाह रही थी कि इनके ऊपर आरोप लगा के इनको जेल भेज दिया जाए, इसके बाद ये इस्तीफा दे देंगे, फिर ये ऑपरेशन लोटस चलाएंगे और आम आदमी पार्टी को क्षति पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और जैसे कि बाकी राज्यों में किया। तो आम आदमी पार्टी इनके काम करने के तरीकों को भली भांति समझती है। और तो अरविंद केजरीवाल, बेशक अरविंद केजरीवाल और पार्टी हमेशा उस स्टैंड पर कायम है कि अगर आरोप लगता है तो उस पर निश्चित तौर पे हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और उस पर जो भी देश को मंजूर हो वो करने के लिए तैयार है। लेकिन ये स्थिति, इस समय परिस्थिति अलग है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, तय बात है कि वो नहीं चाहती कि विपक्ष में कहीं भी ताकत बने और उनको कोई चुनौती दी जा सके। तो इसलिए हमने उनकी चुनौतियों को या उनके रणनीति को फेल करने के लिए जेल में रहते हुए भी इस्तीफा नहीं दिया, और जब जेल से लोग बाहर आए, जैसे शिबू सोरेन आए और बहुत सारे लोग बाहर आते हैं, आरोपों में गए फिर बाहर आए, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस ले लेते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एकदम उलट किया। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम चूंकि दिल्ली ही नहीं हरियाणा पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार करना है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी के अपने मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति को पसंद करती है। अगर आम आदमी पार्टी के वोट बैंक की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी के पास किसी जाति विशेष का वोट नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास ईमानदारी का वोट है, आम आदमी के पार्टी के पास काम का वोट है। तो काम के बल पर, ईमानदारी के नाम पर आम आदमी पार्टी पूरे देश में लोगों के बीच में जा रही है। उसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी है और आज उसकी चर्चा भी निरंतर हो रही है। पहले के दिनों को याद करें तो उससे और आज में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अरविंद केजरीवाल देखिए कि इनकम टैक्स कमिश्नर थे। अगर उनको पद का लालच होता, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि पद का लालच था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, परिवर्तन नामक संस्था बना के लोगों के बीच में गए, उनके दुख दर्द को समझा, उनके मुद्दों को समझा। उनको कहाँ पता था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनते, 28 सीट आती है। उसके बाद वो तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो सबको पता है। 49 दिन में उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। इस तरह का उदाहरण कहाँ मिलता है कि समर्थन देने वाली पार्टी ने समर्थन वापस नहीं लिया और आम आदमी पार्टी के मुखिया ने इस्तीफा दे दिया। तो ये अलग है। आज भी देख लीजिए जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, इस तरह के उदाहरण कहाँ मिलते। तो जो इस तरह का परसेप्शन लोग बना के रखे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी खास करके, या कुछ अन्य लोग जो आम आदमी पार्टी को नहीं पसंद करते कि ये पद के लालची लोग हैं, तो पद के लालची वाला जो मिथक है उन्होंने तोड़ने का काम किया है। और रही ईमानदारी की बात, तो ईमानदारी तमाम लोगों को पता है कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई का उपयोग भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी रही, जिस तरह से जमानत मिला, पीएमएलए एक्ट का उपयोग
आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए करना था, लेकिन ये विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए करने लग गए। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जज ने जमानत दिया। तो निश्चित तौर पे ईमानदारी, और रही बात आगामी चुनाव में भी अगर जी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूरा जोर लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अगर जनता आम आदमी पार्टी के काम से और आम आदमी पार्टी के ईमानदार छवि से अगर संतुष्ट होगी, तो तय बात है कि हमको जिताएगी और अरविंद केजरीवाल फिर प्रमुख भूमिका में होंगे। तो हम लोगों को इस बात की चिंता नहीं है। हम लोगों को चिंता सिर्फ इस बात की है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जातीय धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का और लोगों को भड़काने का काम कर रही, विपक्ष के लोग उस बात को पूरी तरह से कब समझेंगे। जिस तरह से अभी डिबेट के शुरुआत में आनंद जी आप कह रहे थे, बाकी लोग कह रहे थे कि कहीं न कहीं जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ, समझौते नहीं हुए और मुँह की खानी पड़ी, फिर राजस्थान है, तमाम जगह पर आपने देखा। और हरियाणा में भी तय बात है कि हरियाणा में भी कुछ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य का विषय है। रही बात हम लोगों की हरियाणा की रणनीति, हरियाणा में हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैसे लोगों के बीच में जाएँगे, तो निश्चित तौर पे अब अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरीके से दिल्ली के जिम्मेदारियों से फ्री हैं। आतिशी जी कुशल नेतृत्वकर्ता, उन्होंने अपने आप को साबित किया है और तमाम जिम्मेदारियों का उन्होंने बेहतर तरीके से निर्वहन किया है। तो आतिशी जी और उनका मंत्रिमंडल दिल्ली संभालेगा और अरविंद केजरीवाल हरियाणा जाकर लोगों के बीच में जाएँगे और अपने काम की राजनीति की बात करेंगे। और निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल का नाता हरियाणा से है। तो और जहाँ तक मेरा अपना सोच है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एकदम 0 बटा सन्नाटा है, क्योंकि अभी यादव जी, डॉक्टर यादव जी अभी जो कह रहे थे कि अग्निवीर का जो मुद्दा है और महिला पहलवानों का मुद्दा है या महिला सम्मान का मुद्दा है या किसानों का मुद्दा है, तय बात है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी विधानसभा में एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं दिखती है। तो हम जहाँ तक समझ पाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जब हरियाणा जाएँगे और लोगों के बीच में अपनी बातों को रखेंगे, तो तय मुकेश, बात है कि ये लड़ाई चुनाव आते-आते, मैं खत्म कर रहा हूँ, चुनाव आते-आते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही रह जाएगी। हम आपका फिर आते हैं मुकेश।